हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक हनी शकल का लेसन नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर डिस्कस करेंगे। बिफोर यू रीड, लेसन पढ़ने से पहले यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। शायद आप ये जानते होंगे कि कुत्ता और भेड़िया आपस में बहुत मिलते जुलते हैं और एक ही प्रजाति के हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. आप ये भी जानते होंगे, You may also know something about, तुम शायद इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, How over the centuries सदियों से या शताब्दियों से human being have domesticated घरेलू बनाया है and tamed पालतू बनाया है wild animals जंगली जानवरों को। आप ये भी जानते होंगे कैसे सदियों से मनुष्य ने जंगली जानवरों को घरेलू और पालतू बनाया है। Here is a story about how the dog became a tame animal. यहाँ पे एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि कुत्ता किस तरह से एक पालतू जानवर बना। How the dog found himself a new master. Dogs were once their own master and lived on the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with his way of life. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। एक ऐसा समय था जब कुत्ते अपने मालिक खुद थे एंड लिव्ड ऑन द वे वॉल्व्स, और जिस प्रकार से भेड़िए रहते हैं इन फ्रीडम स्वतंत्रता में, इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। अंटिल जब तक ए डॉग वाज बोर्न, जब तक एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ, हु वाज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, कि जब तक वह जीने के इस तरीके से बहुत ही परेशान था। ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट, वह परेशान था और थका हुआ था घूमने से। किस लिए घूमता था? बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, कि जो भी जानवर उससे मजबूत थे उनके डर से, उनके भय से वो, और भोजन के लिए तलाश में इधर उधर घूमने से वह काफी परेशान था और दुखी था। ही थॉट इट ओवर, उसने इसके ऊपर विचार किया एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने इस बात पर विचार किया और सोचा कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो उस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जानवर है, मैं उसका सेवक बन जाता हूँ। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वह इस प्रकार का अपना एक मालिक ढूंढने के लिए निकल जाता है। ही वॉकड एंड वॉकड, वह चलता है और चलता जाता है। एंड ही मीट ए किंसमैन ऑफ हिज, वो और एक अपने संबंधी से मिलता है। वो संबंधी कौन है? ए बिग वॉल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज फीरियस, जो कि बहुत बड़ा था, और जितना वह बड़ा था उतना ही वह खूंखार भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने कुत्ते से पूछा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस, मैं किसी ऐसे को ढूंढने जा रहा हूँ जिसका कि मैं सेवक बन सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, उसने वुल्फ से कहा कि क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती कि मैं आपसे इस बारे में मना कर दूं। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस बात पर सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट टूगेदर, और दोनों वहां से आगे के लिए चल दिए। दे वॉकड एंड वॉकड, वे चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक ही, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपनी नोज ऊपर उठाई कुछ सूंघने के लिए। स्निफ्ड, सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और जल्दी से अपना रास्ता उसने बदल दिया। एंड इनटू द बशेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वे बशेस, झाड़ियों से होता हुआ घने जंगल में अंदर चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, और कुत्ता इस चीज को, इस बात को देखकर बहुत ही सरप्राइज, हैरान हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, कुत्ते ने पूछा कि मालिक तुम्हें क्या परेशानी है? व्हाट वाज फ्राइटेंड सो यू, किस चीज ने तुम्हें इतना डरा दिया है? कैन नॉट यू सी देयर इज ए बियर आउट देयर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वहां पे बाहर एक रीछ है? एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वह हम दोनों को, तुम्हें और मुझे, मारकर खा जाएगा।
सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, यह देखकर कि रीछ उस भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, उसने उसकी सेवा करने से मना करने का निश्चय कर लिया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने उस वुल्फ भेड़िए को छोड़ दिया और रीछ से कहा कि क्या वे उसका मालिक बनना पसंद करेंगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और रीछ तुरंत ही इस बात के लिए तैयार हो गया। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस, आओ हम चलते हैं और गायों का एक झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों मिलकर पेट भर के अपना भोजन करेंगे। दे वॉक्ड, वे चले गए। एंड सून साई हर्ड ऑफ काउ, और उन्हें जल्दी ही गायों का एक झुंड भी मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइस, वे उसके पास, उस समूह के पास, गायों के झुंड के पास बिल्कुल पहुंचने वाले थे, तभी वो एक भयानक आवाज सुन करके स्टॉप, रुक गए। द काउ वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। द काउ वर मूविंग, मूविंग होता है रंभाना, लाउडली, गाय जोर जोर से रंभा रही थी, एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग रही थी। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, और रीछ ने एक पेड़ के पीछे से देखा। एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वह भी बड़ी तेजी से घने जंगल में भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, रीछ कहता है, नाउ अब, वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग, रीछ ने डॉग से कहा कि अब मैं यहाँ पर क्यों आया था। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, इस एरिया में तो शेर का शासन चलता है, शेर का राज यहाँ पर तो। द लॉयन, हुज ही, शेर, यह कौन होता है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, कि वह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जानवर है। वेल, ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ, उसने रीछ से कहा। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन इन अर्थ, मैं उसको अपना मालिक बनाना चाहता हूँ जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, उससे मजबूत, उससे शक्तिशाली पृथ्वी पर कोई भी ना हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और डॉग उस लॉयन के पास चला गया और उससे अपना मालिक बनने के लिए प्रार्थना किया, पूछा। द लॉयन एग्रीड टू इट, वह लॉयन, शेर, इस चीज के लिए जल्दी ही तैयार हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और वह कुत्ता उसके पास काफ़ी दिनों तक रहा और बहुत लंबे समय तक उसने उसकी सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ, यह उसका बहुत ही अच्छा जीवन था। एंड इट हैड नथिंग टू कंप्लेन फॉर, और उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट ऑन द फॉरेस्ट, क्योंकि उससे शक्तिशाली जानवर पूरी जंगल में कोई भी नहीं था। देन द लॉयन, उस लॉयन की तुलना में, या लॉयन से ज़्यादा शक्तिशाली जानवर पूरी जंगल में कोई भी नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और इस प्रकार जंगल में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुत्ते को छू सके या उसको किसी तरीके से परेशान कर सके। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran across the cliff, bare cliff, when all of a sudden the lion stopped. बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम, वे दोनों के दोनों, वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path, एक रास्ते से गुजर रहे थे। वो रास्ता कहाँ से था। दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ्स, जो कि बिना वृक्षों वाली, बिना पेड़ों वाली चट्टान से जो रास्ता गुजर रहा था, उस रास्ते से एक दिन वो दोनों जा रहे थे। कौन, लॉयन और डॉग। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप्ड, फिर अचानक ही शेर वहां पे रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर, वह बहुत जोर से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली विद हिज पाव, तब शेर का पंजा, और उसने बड़े गुस्से से अपने पंजे को जमीन पर दे के मारा। विद सच फोर्स, इतनी ताकत से था, दैट ए वोल फॉर्म्ड देर के, वहां पर एक गड्ढा बन गया। उसने पंजे को इतनी जोर से, गुस्से से जमीन पर दे के मारा कि वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। ताकतवर तो था ही।
देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर बड़ी शांति से चुपचाप उसने वापस चलना शुरू कर दिया। वट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? मालिक, ये क्या है, क्या कोई गड़बड़ है? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने बड़ा हैरान होकर पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, शेर ने कहा कि मुझे इस रास्ते से किसी आने वाले इंसान की स्मेल आ रही है, गंध आ रही है। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमारे लिए अच्छा हुआ कि हम यहाँ से भाग जाएं, अदरवाइज हम दोनों संकट में पड़ जाएंगे। ओ वेल, ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो ठीक है, तो मैं आपसे भी अलविदा कहता हूँ, उसने लायन से कहा। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए जिससे मजबूत, जिससे शक्तिशाली इस पृथ्वी पर कोई भी ना हो, या ऐसा कह सकते हैं जो सबसे शक्तिशाली हो, मैं तो उसे ही अपना मालिक बनाऊंगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और फिर डॉग आदमी के पास पहुंच गया। एंड स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसी के पास रहा और उसका बहुत ही फेथफुली, बहुत ही वफादारी से उसकी सेवा की। दैट हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, यह घटना बहुत बहुत समय पहले हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, और आज की डेट तक कुत्ता मनुष्य का, मानव का सबसे वफादार सेवक है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और इसके अलावा उसका कोई दूसरा मालिक भी नहीं है। यहाँ पे कहानी खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।